नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनावी तारीखों का ऐलान तो किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की तारीखों का कोई ऐलान नहीं किया। और देखा जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जब मुकाबला होगा, जब चुनाव होंगे, तब तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कड़ा मुकाबला करती हुई देखी जाएंगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसका वर्चस्व जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुख्य भूमिका में नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की, तो वो भी अपनी सियासी जमीन को पक्का करने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो अंतरकलह का माहौल है, जिससे भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका फायदा तमाम विपक्षी पार्टियां उठाती हुई इन उपचुनाव में नजर आएंगी। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो अंतरकलह का माहौल चल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की जो करारी यहाँ पर हार हुई है, ये यूं कहें कि पिछड़ती हुई नजर आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें, इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। उसका ठीकरा सीएम योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ जाता है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमले बोलते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है, क्या उपचुनाव पर इस अंतरकलह का असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पिछड़ती हुई नजर आएगी? और अगर उपचुनाव में पिछड़ जाती है तो विधानसभा चुनाव 2027 में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर मुख्यमंत्री बदलता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ लगता है आपको? मनीष, जिस तरीके से आम चुनावों में हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वो मुश्किलें उनके खुद के ही नेता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद के ही एनडीए के खुद के ही जो सहयोगी दल हैं वो मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पर बात आ गई है। सवाल खड़ा हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इन 10 सीटों में जीत नहीं होती है तो आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी गद्दी खोनी पड़ सकती है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य हालात कुछ इस तरीके के ही पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब आम चुनाव जो है वो खत्म हो गए थे, उनके नतीजे सामने आए थे, उसके बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस समय दोनों डिप्टी सीएम जो थे वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम का शामिल ना होना एक बड़ा संकेत दे देता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं वो एकजुट नहीं है, अलग अलग जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसी तरीके से वो नेता जो हैं वो अलग होते नजर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कमजोर पड़ती नजर आएगी। और अगर कमजोर पड़ती है तो यहाँ पर हार का सामना एक बार फिर से करना पड़ सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर केशव प्रसाद मौर्य कोई बयान तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लगातार वो विधायकों सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोटो यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बार बार ये फोटो पोस्ट करना ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ पर डिप्टी सीएमओ की अनदेखी की जाती है, केशव प्रसाद मौर्य ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी महत्वपूर्ण भूमिका योगी आदित्यनाथ की है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में, उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका केशव प्रसाद मौर्य की भी है। ऐसे में अगर उनकी अनदेखी की जाएगी तो उनके साथ कई समर्थित लोग हैं, कई समर्थित विधायक हैं, सांसद हैं जिनका समर्थन साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहा है। देखा गया हाल फिलहाल में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की, इससे पहले भी वो मुलाकात उनसे कर चुके थे, लेकिन फिर से मुलाकात हुई। तो इन मुलाकातों के भी कई सियासी जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो मुलाकात है ये किन कारणों से हो रही है। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कहती दिखाई दे रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पीडब्ल्यूडी की मांग करते हुए उसको अपने खाते में डालने के लिए इस तरीके के कार्य जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सीएम पद की अगर बात की जाए, गद्दी की बात की जाए, तो इसकी लड़ाई तो जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से ही जारी है। तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां ये दावा ठोक रही कि अब क्या ये बात
सच हो सकती है? क्या यही वजह है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की बार बार इस तरीके के कार्य करना जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ के सम्मान को ठेस पहुंचे? तो ऐसे में मनीष, यही अब कहा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इस अंतर्कलह को सही नहीं किया जाएगा तो इस उपचुनावों में भी हार का सामना करना पड़ेगा और आने वाले जो 2027 में विधानसभा चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है, और अगर उपचुनाव में पिछड़ती है तो कौन सी पार्टी इन उपचुनाव में लीड करती हुई नजर आएगी और अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। और अगर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कितना वर्चस्व रह जाता है, क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर ही सिमट के रह गई है। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जब से अयोध्या की यहाँ पर फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद सांसद बनते हुए नजर आए हैं, समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म की राजनीति आप छोड़िए और धर्म की राजनीति करने से ही आपको करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन देखा गया कांवड़ यात्रा के मुद्दे को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दे दिया कि एनडीए के समर्थित दल में जयंत चौधरी ही उन पर उंगलियां उठाते हुए नजर आए, उन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए। और साथ ही यहाँ पर बात की जाए संजय निषाद की, अनुप्रिया पटेल की, तमाम बड़े यहाँ पर एनडीए के समर्थित दल यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आए थे। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ की स्थिति फिलहाल काफी ज्यादा खराब है। और ऐसे में देखा जा रहा है अगर यहाँ पर 2027 के विधानसभा चुनाव तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर बेशक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उनको सीएम चेहरे के तौर पर देख सकती है। शालिनी, अगला सवाल ये रहेगा, क्या अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चली जाती है और केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर सीएम पद ऑफर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो योगी आदित्यनाथ की कितनी अहम भूमिका रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश में, आप बताना चाहेंगी? मनीष, योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका है वो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी भी एक बयान दे देते हैं। वो ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है तो वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के कारण से, योगी आदित्यनाथ की वजह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जो जादू है वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई भी है तो इसका कारण सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां जब ये बयान दे रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आखिरकार जो नेता हैं, जो दल है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही पूरी गलती क्यों मढ़ते नजर आ रहे हैं? अगर किसी भी पार्टी की हार होती है किसी भी चुनावों में तो वहां उस हार का कारण कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, उस पूरी हार का कारण पूरी भारतीय जनता टीम, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो मानी जाएगी। यहाँ पर अकेले योगी आदित्यनाथ के कारण हार नहीं हुई है। तो अगर ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका पद यहाँ पर छीना जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत गलत हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, जिससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। मनीष जी बिल्कुल, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती है या सीएम पद से उनको हटाने की कोशिश करती है तो बेशक उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का सियासी वर्चस्व, सियासी वजूद खत्म होता हुआ नजर आएगा। और उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। और देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस तरह से समाजवादी पार्टी को उठाने में कामयाब हुए हैं, उसको ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब हुए हैं, लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी अखिलेश यादव पूरी तरह से कमर कस के बैठे हैं। और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि 2027 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी या फिर बचेगी? आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।